हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर समझाऊंगा फैक्टर के जरिए। ठीक है, किसके जरिए? फैक्टर के जरिए। यहाँ ये शब्द लिखा है फैक्टर। इस फैक्टर के जरिए मैं आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से द नंबर अदर देन वन whose only factor are वन एंड द नंबर itself, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो या तो वन से कटता हो या खुद से कटता हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको दो का फैक्टर निकालना है, तो दो के फैक्टर क्या होता है? ठीक है, दो का यही कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये दोनों इसके क्या हो गए? फैक्टर हो। इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन दो का नहीं बनता है। ठीक है, तो जो वन है वो दो को काट देगा, ठीक है, टू है वो भी दो को काट देगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा? फैक्टर। तो ये तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से या तो वन से कटेगा या इटसेल्फ, मतलब नंबर खुद से कट जाए। नंबर खुद से कटेगा या फिर वन से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटने का, वो ही प्राइम नंबर कहलाएगा। तो दोनों हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही तीन की बात करें तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है, अरेंजमेंट जो बनता है तो ये बनता है 1 into 3। इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं आएगा। क्लियर? इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं आएगा। तो तीन नंबर भी किससे कट रहा है? या तो 1 से कट रहा है या 3 से कट रहा है। या तो 1 से कट रहा है या इटसेल्फ, ठीक है, या तो 1 से कट रहा है या इटसेल्फ, या तो 1 से कट रहा है या फिर इटसेल्फ, मतलब खुद से। ठीक है, तीन खुद से भी कट जाता है और 1 से भी कट जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं 4 की। अगर 4 का कॉम्बिनेशन देखें तो 1 into 4 है या फिर 2 into 2, ये दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इसके हिसाब से जो हमारे फैक्टर बनेंगे 1 है, 2 है और 4 है। ये 4 के तीन फैक्टर हमारे हैं। क्लियर? तो जो 4 है वो 1 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा 4 से। तो ये बात यहाँ दो तो ये क्लियर होती है कि 1 से भी कटता है, इटसेल्फ से भी कटता है। बट एक नंबर और है 2 जो इसको और काटता है। इस वजह से ये 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये एक से भी कटता है, खुद से भी कटता है और किसी एक और नंबर से भी कटता है। तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। आप बच्चों समझ गए बात? ठीक है, तो प्राइम नंबर आप बिल्कुल जान गए होंगे। आगे मैं जब कंपोजिट नंबर समझाऊंगा तो हमने एक टेबल बना रखी है, उसके जरिए मैं आपको पूरा 10 तक की डिजिट के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब फैक्टर हमने बताया था कि माइनस में भी होता है। फैक्टर हमने बताया था कि माइनस में भी फैक्टर हमारे होते हैं। बट मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्राइम नंबर हमारा केवल पॉजिटिव इंटीजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो हमारे सारे फैक्टर निकल के आए ये सारे इंटीजर हैं। ये सारे क्या है? इंटीजर। बट हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। नेगेटिव वाले जो हमारे फैक्टर हैं वो नहीं लेने। ठीक है, नेगेटिव वाले फैक्टर नहीं लेने। 4 के जो नंबर निकल के आए हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से फैक्टर एक बार। 4 का जो फैक्टर निकल के आया 1 2 3 4 और नेगेटिव में भी आते हैं। ठीक है, और तो हमें केवल पॉजिटिव वाले ही लेने हैं। ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 के ज्यादा नहीं। ठीक है, ये इंटीजर है बट 2 से ज्यादा है काटने वाले। 4 को काटने वाले 2 से ज्यादा है, मतलब यहाँ 3 आएंगे ये फैक्टर। हमें 2 ही फैक्टर चाहिए। जैसे यहाँ लाल के कितने फैक्टर हैं? 2। 1 एक तो मतलब एक से कटेगा और एक इटसेल्फ से। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो जाएगी। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे +1 लिखा है ये, और मल्टीप्लाई का साइन +2 लिखा है। ठीक है, +1 लिखा है और क्या लिखा है? +2 लिखा है। क्लियर? तो ये क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर से ये एग्जैक्टली नंबर कटना चाहिए, नहीं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, नो प्राइम नंबर इज नेगेटिव। ठीक है,
तो ये बात तो हमने जान ही ली है कि पॉजिटिव वाले ही इंटीजर लिए जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर का यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर केवल पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर आर होल नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आर होल नंबर। अब आप पूछेंगे होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एक्चुअली में इंटीजर होता है बट पॉजिटिव में केवल। ठीक है, इंटीजर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? आपके मान लेते हैं -4, -3, -2, 1। ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर इंटीजर है। ये सारे नंबर क्या है? ये सारे नंबर आपके इंटीजर है, सारे नंबर। बट वोल नंबर क्या है? देखिए, नेगेटिव वाले वोल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। तो ये जो बचे पार्ट, ये जो जितना भी हैगा, ये सारा वोल नंबर कहलाएगा, वोल नंबर। ठीक है, ये सारा वोल नंबर कहलाएगा, ये सारा वोल नंबर कहलाएगा आपका। और ये नहीं माना जाएगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से ये कहा गया है कि प्राइम नंबर आर वोल नंबर। प्राइम नंबर क्या है? वोल नंबर है। ठीक है, वो भी कौन से? ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा वाले। इससे 1 से ज्यादा वाले, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 से ज्यादा वाले प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, 1 से ज्यादा वाले, तो प्राइम नंबर आर वोल नंबर, प्राइम नंबर वोल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर क्या वोल नंबर होता है। तो वो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बताया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-1 बार ये पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रह गई होगी। फैक्टर के जरिए मैंने आपको समझा दिया। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, फैक्टर के जरिए ही समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ 4 पे आए थे। तो 4 पे क्या था कि ये एक और नंबर से कट रहा था। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर। अब एक नंबर से मतलब 4 तो 1 से भी कट रहा था और खुद से भी कट रहा था और एक और से, तो मतलब 2 से 1 ज्यादा हो गया। ठीक है, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है और उसके अलावा किसी और से भी कट रहा है। ठीक है, तो वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे ये आप टेबल समझिए, यहाँ मैंने नंबर्स लिखा है और उनके फैक्टर निकाल के लिखे हैं और काउंट करके बताया कि उनके फैक्टर कितने कितने हैं। तो जैसे हम 1 की बात करें तो 1 का फैक्टर 1 है और काउंट करने के बाद वो एक ही फैक्टर होता है। 2 का फैक्टर 2 निकलता है, तो काउंट करने के बाद 1 और 2, तो 2 फैक्टर यहाँ मैंने लिख दी। 3 के फैक्टर आप देखेंगे तो 1 और 3 निकलता है, काउंट करके ये 2 बनते हैं। 1 और 3 काउंट करके 2 बनते हैं। 4 के 3 फैक्टर है, 1, 2, 4, तो काउंट करके ये कितने बन गए? 3 बन गए। ऐसे करके मैंने ये पूरी टेबल लिखी है। ठीक है, तो इस टेबल को अगर आप देखेंगे सही ढंग से, आप जान जाएंगे कौन सा कंपोजिट नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है। देखिए, 2 के 2 फैक्टर है, एक तो 1 से कट रहा है 2 और खुद से कट रहा है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर हम 1 की बात करें तो 1 केवल खुद से कट रहा है। ठीक है, 1 से ही कट रहा है, मतलब खुद से ही कट रहा है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर में ये इसलिए काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। दो चीजें हैं, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 का क्या फैक्टर है? 1 फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलने का, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये कहीं आपको किताब में नहीं मिलने का। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं 3 की। तो 3 के जो फैक्टर है वो 1 है और 3 है। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, 1 और 3। एक तो 3 जो है वो 1 से कट जाएगा और खुद से कट रहा है, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। जो 1 से कटता है और खुद से कटता है वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है और एक नंबर और से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। ये कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन
टू फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। उसके बाद 5 की बात करते हैं तो 5 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। क्लियर। फिर उसके बाद 6 की बात करते हैं तो 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और दो फैक्टर और है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर। ऐसी 7 की बात करते हैं, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है इसका, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद 8 की अगर हम बात करें तो ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और दो फैक्टर इसके और हैं। ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, मतलब दो से फैक्टर से ज्यादा हैंगे, तो फिर क्या हो गया, फिर से ये हमारा कंपोजिट नंबर। उसके बाद 9 की बात करते हैं तो 9 भी हमारा 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और एक और है, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। इसके कितने फैक्टर हो गए, देखिए यहाँ दिखाता भी जा रहा है, मैंने लिख रखे हैं, आप पढ़ते भी चलिए। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, तो ये भी हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद 10 की बात करते हैं, 1 से कटता है, 10 से कटता है और ये जो बाकी बचे इसके दो और फैक्टर। ठीक है। 1 से भी कट रहा है, अगर 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर है, और अगर उसके अलावा किसी और से कटता है तो वो कंपोजिट नंबर में हमारा काउंट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। क्लियर। ये टेबल आपको समझ में आ गई। ये मैंने 1 से 10 तक के फैक्टर लिखे थे और उसके जरिए मैंने आपको समझाया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इसमें क्या कहते हैं। फैक्टर के जरिए बेटा हमने समझा है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्लियर। अब ये 3 पॉइंट लिखे हैं, इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान दे देते हैं। ग्रीन कलर में ये लिखे हुए, 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ठीक है। 1 जो है ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इस 1 का केवल एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर के हिसाब से किसी भी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, बट यहाँ इसका एक ही फैक्टर है, इस वजह से इसको प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया गया। वहीं अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर, तो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो 2 भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर, तो 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, मतलब दोनों ही ये नंबर नहीं है। क्लियर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है। प्राइम नंबर में मैं आपको ये बात बता दूं कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो होता है वो आपका मतलब 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर अगर आप दूसरा कोई देखें, जैसे 3 है, 5 है या 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो भी इवन। ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे अगर पूछेंगे क्वेश्चन में कि भाई आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन सा है, तो वो 2 आंसर है आपका। ठीक है। और ऑड में अगर पूछेंगे कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। ठीक है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑड है, वो 2 से नहीं कटते। ठीक है बच्चों, मैंने ये आपको फैक्टर के जरिए पूरा समझाया। अब मैं आपको को प्राइम नंबर फैक्टर के जरिए ही समझाऊंगा। आइए अब समझते हैं हमारा को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है। क्लियर। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने यहाँ फैक्टर निकाल रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो 21 का फैक्टर है हमारे 1, 3, 7, 21। ठीक है। 4 फैक्टर है। ऐसे ही 22 का फैक्टर निकाल रखे हैं 1, 2, 11 एंड 22। ठीक है। ये यहाँ फैक्टर आएंगे। तो इसमें हमारा को प्राइम नंबर हम पता लगा रहे हैं। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि when 2 number have no common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये देखिए केवल 1 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई दूसरा भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है। द ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, ये बात आप देखिए, नोट कर लीजिए, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इन दोनों के फैक्टर में नहीं मिलता। ठीक है। तो 2 नंबर हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे?
को प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइम फैक्टर मेथड समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के दे सकते हैं। देखिए अब समझते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बात करते हैं। व्हेन टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। व्हेन टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब कोई भी हम दो नंबर लेते हैं और उनके फैक्टर निकालते हैं, और फैक्टर निकालने के बाद अगर उनमें केवल वन ही कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर है, और अगर इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब वन ही को प्राइम नंबर है ये समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आइए उन पे बात करते हैं। देखिए इधर मैंने 21 के फैक्टर निकाले, 22 नंबर के फैक्टर निकाले। ठीक है, और इसमें अगर फैक्टर कॉमन देखने वाली, मतलब कॉमन फैक्टर देखने की बात करें तो देखिए इधर केवल वन ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, इसमें भी वन है और इसमें भी वन है कॉमन फैक्टर, अदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। अब इससे ही मिलता जुलता मैंने एक एग्जांपल और लिया है, आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, इधर ये देखिए दोनों में वन कॉमन फैक्टर है, वन के अलावा टू भी कॉमन हैगा और फोर भी कॉमन फैक्टर हैगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार की अगर बात करें तो व्हेन टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। वन के अलावा अगर कॉमन फैक्टर और होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। इधर केवल वन कॉमन फैक्टर था, इस वजह से ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां मैंने ये बात लिख भी रखी है, द ओनली कॉमन फैक्टर इज वन। ठीक है, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है? वन है, वो ही को प्राइम नंबर हैगा। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। टू नंबर हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, ऊपर वाली बात ही लिखी है मैंने, दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर वन हो, कॉमन फैक्टर वन हो, वो ही को प्राइम नंबर है, और इसके अलावा कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फिर कुछ बच्चों की डाउट आ जाती है कि मतलब फैक्ट जो हमारे नंबर्स है उनमें जीरो भी फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 21 का जीरो है, 22 का जीरो है, तो ये भी शायद को प्राइम नंबर बन जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं किसी भी नंबर का फैक्टर जीरो नहीं होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो उसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास टू नंबर है, ठीक है, टू का अगर आप जीरो फैक्टर समझ रहे हैं तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए, तो टू को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अगर थ्री को करते हैं या फोर को करते हैं तो ये सब क्या बनेंगे? ये सारे अनडिफाइंड है, ये सारे अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने यहां ये पॉइंट लिखा है, जीरो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो के अलावा जो दूसरे नॉन जीरो नंबर है उनका फैक्टर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उनका फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज एन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, क्योंकि एन बाय जीरो अनडिफाइंड, मतलब इन सब में से किसी भी जो भी नंबर हमारे गिवन है जीरो के अलावा, वो उन सब का जो फैक्टर है वो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? यहाँ अनडिफाइंड फॉर एनी अदर देन जीरो। ठीक, जीरो के अलावा, ये बात मैंने यहां लिख दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ऑल इंटीजर अदर देन जीरो आर फैक्टर ऑफ जीरो। ठीक है, अब जीरो का अगर हम फैक्टर निकालें तो जीरो का फैक्टर क्या है? जीरो बाय जीरो, देखिए जीरो का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो जीरो बाय जीरो फिर से अनडिफाइन होगा। ठीक है, बट किसी और को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी और जीरो के अलावा जो नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब या उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये सारे आपको जीरो ही शो करेंगे। ठीक है, जीरो, ठीक है, वन इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब जीरो का डिवाइड करेंगे वन से तो ये आपका आंसर जीरो आएगा। जीरो को डिवाइड करेंगे टू से
तो आपका आंसर 0 आएगा। 0 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आंसर 0 आएगा। तो मतलब इसमें यही कह रहा है ऑल इंटीजर अदर देन 0, 0 के अलावा जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, वो सारे 0 के फैक्टर हैं। तो 0 के फैक्टर क्या हो गया, ठीक है, 0 के फैक्टर अगर निकालें, फैक्टर ऑफ 0 इज इक्वल टू ऑल इंटीजर अदर देन 0, ऑल इंटीजर अदर देन 0। जिनको यहां नहीं दिख रहा वो यहां पढ़ लीजिए, ऑल इंटीजर अदर देन 0। ठीक है, ओके, थैंक यू।